एक और प्रेतात्मा की ओरिजिनल आवाज मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं, लेकिन इसमें थोड़ी एक प्रिकॉशन लीजिए कि रात को मत सुनिएगा, दिन में सुनिएगा, हो सके तो हेडफोन लगा के सुनिएगा। मतलब बहुत मजाहिया किस्म का, मजाकिया किस्म का प्रेत था और मरीज डरा हुआ था, लेकिन अचानक आपके अंदर से कोई चीज बाहर निकल के बातें करने लग जाए तो सब तो इतने ज्यादा दिलेर नहीं होते हैं, बहादुर नहीं होते हैं, कई लोग डरपोक भी होते हैं। अब वो उसकी पंक्चुएशन ऐसी थी, उसकी टाइमिंग ऐसी थी कि मुझे लगता है आप भी सुनेंगे तो आपको हंसी तो आएगी। और उसने जब भी कभी बातचीत आगे शुरू होती थी और बीच में डर के मारे उनकी बेचारों की हवा निकलती थी और वो फौरन टोकता था, अरे ये फिर पादरी है। तो बार बार वो इस तरह से कहता था कि मियाँ जी भी हंसने लग गए, मैं भी और बाकी लोग भी हंसने लग गए। तो सिचुएशन इतनी मजाकिया बन गई, इतनी हास्यास्पद बन गई कि हम उनसे आगे कोई सवाल पूछ नहीं पाए। तो ये एक बड़ा अजीबोगरीब तजुर्बा हुआ हमारे साथ, जिसमें हम लोग हंसे भी, हैरान भी हुए। और ये बात समझ से बाहर थी कि ये प्रेतात्माएं भी कितनी मजाहिया हो सकती हैं, कितनी मजाकिया हो सकती हैं। वो हमको देख सकते हैं, हम उनको नहीं देख पाते। क्योंकि मैंने एक प्रेतात्मा से पूछा था तो उसने कहा आप मिट्टी से बने, हम आग से बने हैं, हम आतिशी हैं। ये ओरिजिनल आवाज है। अब हमको हमारे घर में, हमारे फोन में, हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप में आसानी से ये आवाज सुनने को मिल जाए तो यकीन नहीं होता है। आप रहें ना रहें, आप बुजुर्ग हैं, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन ये जानकारी रहनी चाहिए कि हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे इल्म वाले लोग भी थे, लोग याद करें, जो इनके पास जिन्नाते अमल था, जो शरीर से बाहर निकाल के आत्मा से बात करवा देते थे। अब साइंटिफिकली तो पॉसिबल नहीं है। अब ये जो प्रेत हंसा रहा था, बातें कर रहा था, ये भी तो किसी का पित्र होगा, भटक रहा प्रेत योनि में, इसकी भी गति नहीं हुई। आयत करीमा को मैंने, अब उन्होंने सिद्ध किया, क्या किया, उनका अपना प्रोसीजर था, उसकी मैं दम करता हूं, वो फूंक मारता हूं पढ़ के, तो उसकी बरकत से इनको आवाज मिल जाती है। ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड का मामला बेअंत है, उसको समझना बहुत मुश्किल है। साइंस भी लगी हुई है, दिन रात लगी हुई है, लेकिन वो समझ नहीं पाए हैं। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान, गुरु प्रेमियों। एक और प्रेतात्मा की ओरिजिनल आवाज मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। ये मामला समझना तो बड़ा मुश्किल है। जैसा मैंने कहा था कि कई बार जब दर्द है वो हद से बढ़ जाता है तो दवा बन जाता है। कुछ लोग ढीठ हो जाते हैं, कुछ लोगों को आदत पड़ जाती है। और ऐसा भी मैंने देखा कि जिस तरह की नेचर जीते जी होती है आदमी की, मरने के बाद भी तकरीबन प्रेतात्मा के रूप में भी उसकी वैसी ही नेचर होती है। ये एक प्रेतात्मा, मैंने इनको बहुत पहले सुना हुआ है, अभी दोबारा से मुझे सुनने का मौका नहीं मिला, मैं आप लोगों के साथ सुनूंगा। लेकिन इसमें थोड़ी एक प्रिकॉशन लीजिए कि रात को मत सुनिएगा, दिन में सुनिएगा, हो सके तो हेडफोन लगा के सुनिएगा। ये प्रिकॉशन, ये एहतियात जरूर बरतिएगा। ये है तो बड़ा एम्बैरेसिंग। और जो मैंने पहले बताया आपको एक एपिसोड में कि कैसे मियाँ जी अंदर बैठते थे, कैसे लोगों की लाइन लगती थी, टोकन के जरिए लोग अंदर आते थे, दीवार की तरफ मुंह करके बैठते थे और मियाँ जी का सिद्ध किया हुआ, चार्ज किया हुआ पानी वो उनका सहायक उनको पिलाता था और सांस, लाइट बंद कर दी जाती थी और सांस बाहर फेंकने को कहा जाता था। मरीज का मुंह दीवार की तरफ होता था, मियाँ जी की तरफ पीठ होती थी और 2, 4, 6 बार वो सांस फेंकता था तो आत्मा बाहर आ जाती थी, प्रेत आत्मा जो भी जैसी भी, और वो बातचीत करना शुरू करती थी। फिर कुछ देर में इनके मुवक्किल जो अदृश्य थे उनको पकड़ लेते थे। गला पकड़ने जैसे एक अचानक आवाज आएगी, उसके बाद मरीज से कहा जाता तो पीछे खिसकाओ
और फिर उनसे बातचीत शुरू होती थी। मुझे मौका दिया था तो मैं भी उनसे सवाल पूछता था। ये जो प्रेतात्मा थी, इससे जो सवाल पूछने शुरू किए तो वो जवाब दे रहा था। बीच में शायद उसने कोई शेर भी सुनाया था, तो मैंने कहा ये कहाँ से निकला, ऐसे ही चोरी कर लिया, याद कर लिया। मतलब बहुत मजाहिया किस्म का, मजाकिया किस्म का प्रेत था और मरीज डरा हुआ था। अब अचानक आपके अंदर से कोई चीज़ निकल के, जब तक तो आपके अंदर है, चलिए आपको शारीरिक परेशानी है, प्रॉब्लम है, जो भी है, डर भय लगता है, रात को कोई दबा लेता है, लेकिन अचानक आपके अंदर से कोई चीज़ बाहर निकल के बातें करने लग जाए तो सब तो इतने ज़्यादा दिलेर नहीं होते हैं, बहादुर नहीं होते हैं, कई लोग डरपोक भी होते हैं। तो हमारे यहाँ आमतौर पे कहावत है, मुझे माफ़ करिएगा इस शब्दावली के लिए, थोड़ा एम्बैरसिंग लगता है, नॉट इन ए गुड टेस्ट, कि भाई वो इतना डर गया कि उसके पाद निकल गए। ऐसा अक्सर सुनने में आया, पुराने लोग ऐसी बातें करते रहते हैं, अब भी करते होंगे। या हमारे यहाँ यूपी में कहते हैं अरे भैया वो पाद मारिस, तो फैटिंग उसको बोलते हैं, कुछ ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं, फाटिंग वाटिंग। गैस होती है, पास करता है आदमी, साउंड आती है, लोगों के लिए एम्बैरसिंग होता है। लेकिन हॉलीवुड में तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ी फिल्म बना दी गई थी कि वो अपनी फाटिंग से आंधी ला देता है लोग उड़ने लगते हैं। मतलब वो लोग खैर कुछ भी कर सकते हैं, खैर इमेजिनेशन है। तो ये जो प्रेतात्मा थी, जब वो सवाल मैं पूछने लग गया, मैं कुछ बातचीत हमारी चल रही है, तो कुछ मियाँ जी बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं, तो वो जो जिस मरीज के अंदर से वो प्रेतात्मा निकली थी, वो इतने डर गए कि उनके अंदर से जो गैस थी वो निकलने लग गई। तो उसकी साउंड आती है, तो जैसे ही वो साउंड आए तो वो प्रेतात्मा बोलती थी, कह रहे ये कौन पाद रहा है। तो हम लोग हंसने लग गए कि हमने तो सुन लिया था कि चलो भाई ठीक है, एम्बैरेसिंग है ये, लेकिन हमने कहा कौन पाद रहा है, हमको नहीं मालूम कौन पाद रहा है। ऐसी कुछ बात आप सुनेंगे, मैंने बहुत पहले इसको सुना हुआ है, अब दोबारा आप लोगों के साथ ही सुनूंगा। तो कहना ये पादरिया है नीचे बैठा। तो हम लोग हंसने लग गए कि बात तो सही थी कि वो डरे हुए थे। अब वो उसकी पंक्चुएशन ऐसी थी, उसकी टाइमिंग ऐसी थी कि मुझे लगता है आप भी सुनेंगे तो आपको हंसी तो आएगी। और उसने जब भी कभी बातचीत आगे शुरू होती थी और बीच में डर के मारे उनकी बेचारों की हवा निकलती थी और वो फौरन टोकता था, अरे ये फिर पादरी है, ठीक है। तो बार बार वो इस तरह से कहता था कि मियाँ जी भी हंसने लग गए, मैं भी, और बाकी लोग भी हंसने लग गए। तो सिचुएशन इतनी मजाकिया बन गई, इतनी हास्यास्पद बन गई कि हम उनसे आगे कोई सवाल पूछ नहीं पाए और उसको भेज दिया गया। जो भी उनका सिस्टम था वो फूंक मारते थे और उसके साथ ही लाइट ऑन होती थी। और उसके बाद आप देखेंगे वो मरीज पहले दीवार के पास बैठा था, अब वो दीवार से खिसक के अंधेरे में पीछे आ गया था मियाँ जी के पास, और उसके बाद वो उठ के बाहर निकल जाता है और दूसरे मरीज को अंदर बुलाया जाता है जो बाहर कतार में खड़े होते हैं। तो ये एक बड़ा अजीबोगरीब तजुर्बा हुआ हमारे साथ, जिसमें हम लोग हंसे भी, हैरान भी हुए, और ये बात समझ से बाहर थी कि ये प्रेतात्माएं भी कितनी मजाहिया हो सकती हैं, कितनी मजाकिया हो सकती हैं। और हम जो भी हरकत करते हैं उसको ये नोट करते हैं अदृश्य रूप में। वो हमको देख सकते हैं, हम उनको नहीं देख पाते। क्योंकि मैंने एक प्रेतात्मा से पूछा था तो उसने कहा आप मिट्टी से बने हो, हम आग से बने हैं, हम आतशी हैं। तुम दिखाई देते हो, हम दिखाई नहीं देते। हम जितना मर्जी बड़ा रूप ले लें, जितना मर्जी छोटा रूप ले लें, ऐसा उसने बताया था। आबादी के बारे में बताया था कि हमारी आबादी तुम लोगों से 8-9 गुना ज़्यादा है। तो ज़रा अंदाज़ा लगाइए वो कहाँ कहाँ घूमते होंगे, कहाँ कहाँ बैठे होंगे। और उसमें ज़्यादातर लोगों की गति नहीं हुई है, इसलिए वो भटक रहे हैं। नहीं तो अपने कर्म की सज़ा भुगतते आगे वो, यहाँ तो गति ही नहीं हो पाई, अटक गए। खैर, तो आप लोग ये जो एक अजीबोगरीब अनुभव था हमारा, लेकिन ये ओरिजिनल आवाज़ है। अब हमको हमारे घर में, हमारे फ़ोन में, हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप में आसानी से ये आवाज़ सुनने को मिल जाए तो यकीन नहीं होता है। हम कहाँ से बॉम्बे से गए, यूनिट लेके गए, मियाँ जी इजाज़त नहीं दे रहे थे, उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने उनसे कहा कि भाई हिंदुस्तान मिस्टिसिज्म के लिए, स्पिरिचुअलिज्म के लिए जाना जाता है। आप रहें ना रहें, आप बुजुर्ग हैं, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन ये जानकारी रहनी चाहिए कि हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे इल्म वाले लोग भी थे, लोग याद करें, जो इनके पास जिन्नाते अमल था,
जो शरीर से बाहर निकाल के आत्मा से बात करवा देते थे। अब साइंटिफिकली तो पॉसिबल नहीं है, लॉजिकल नहीं है, लेकिन मैंने उनसे उनके इंटरव्यू में जवाब मिलेगा आपको कि बिना माध्यम की आवाज़ कैसे मिल जाती। तो उन्होंने कहा कि आयत करीमा को मैंने, अब उन्होंने सिद्ध किया, क्या किया, उनका अपना प्रोसीजर था, उसकी मैं दम करता हूँ, वो फूंक मारता हूँ पढ़ के, तो उसकी बरकत से इनको आवाज़ मिल जाती है। ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड का मामला बेअंत है, उसको समझना बहुत मुश्किल है। साइंस भी लगी हुई है, दिन रात लगी हुई है, लेकिन वो समझ नहीं पाए हैं। वो तो मधुमक्खी का सिस्टम नहीं समझ पाए हैं, तो बाकी तो अब क्या समझेंगे। कितनी गैलेक्सीज हैं, कितने बिलियन लाइट ईयर्स अवे गैलेक्सीज हैं। गुरु साहब बहुत पहले कह गए थे, लख आगास आगास पताला पताल, उड़ उड़ के पाल तक के वेद कहने के बाद, और नासा ये मानता है द मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। तो वो सत्य है, इसलिए चीजें सत्य है। अब ये जो प्रेत हंसा रहा था, बातें कर रहा था, ये भी तो किसी का पित्र होगा, भटक रहा प्रेत योनि में। इसकी भी गति नहीं हुई, करवा नहीं पाए या हो नहीं पाई, कोई कारण रहा हो। इसलिए जो भी इनके नाम से पुण्यदान कर सकते हो, इनको शांत करने के लिए, मैंने पहले एपिसोड में जिक्र किया, इनकी मलिनता दूर करवाने के लिए, इनका भला करवाने के लिए, इनको शांत करना बड़ा जरूरी है। तो ये कोशिश करें, किसी सदपुरुष महापुरुष की संगत करें, पता करें, नेट पे ढूंढें, बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ नेट पे, यूट्यूब पे, कहीं से लगे आपको कि ये बात सही कर रहा है आदमी, जेन्युइन लगे, पैसे मांगने वाला ना हो, ये देख लीजिएगा। पैसे अगर मांगने वाला है तो गड़बड़ है। जहां पैसे वैसे का मामला नहीं है, वहां जेन्युइन होगा कि वो परमार्थ के लिए लगा हुआ है, उसको मालूम है अगर परमार्थ के लिए कुछ करूंगा तो मालिक मेरा कुछ करेगा, बस ऐसा मामला है। जिसको लगता है कि पैसा जितना ले सकते हो ले लो, इसका मतलब उसको उसका डर भय नहीं है। कई जगह ज़रूरत होती है, मजबूरी होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो बहुत बड़े बड़े अमाउंट मांगते हैं वहाँ धंधा है, उससे बचिएगा। तो जितना कर सके, मकसद यही है इन एपिसोड्स का। पितृपक्ष में मैं ये शेयर कर रहा हूँ, तो कोशिश करिए, शुरुआत से नहीं कर पाए अमावस पे करिएगा, और जितने दिन बाकी उनमें करिए, जो कर सकते हैं, पुण्यदान, प्रार्थनाएं, अरदासें जितनी कर सकते हैं उनके नाम, उनके निमित्त, कि मेरे पितरों के निमित्त, मेरे कुल के जितने भी पितर हैं, संकल्प लेके, जल लेके थोड़ा सा हाथ में, और ये कह के हे हरि, हे नारायण, हे ईश्वर, ये मेरे पितरों के निमित्त मैं पुण्यदान कर रहा हूँ, इसका फल उनको मिले, नीचे डाल दें। फिर ऐसे करें, 3 बार ऐसा कर लें, और उसके बाद हे पितरों, मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं आपका ना समझ नालायक बच्चा, इसे स्वीकार करें और मुझे माफ़ करें। ठीक है, तो आप गरीब को खिला दें, जिसको मर्जी, जो मैं पहले कह चुका हूँ, जितना थोड़ा बहुत जीव जंतुओं को डाल दें। ऐसी एक परिपाटी, एक परंपरा, एक ट्रेडिशन चली आ रही है हमारे हिंदू धर्म में। जिसको नहीं मानना वो ना माने, लेकिन ये प्रमाण प्रेतात्माओं का मैं साथ में दे रहा हूं, और ये ओरिजिनल आवाज है। हो सके तो इसको दिन में सुनिएगा, रात को मत सुनिएगा, कान में हेडफोन लगा के सुनिएगा, ताकि आवाज गूंजे नहीं वातावरण में, ताकि जो प्रेतात्माएं घूमती हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो, आपकी तरफ अट्रैक्ट ना हो। ये मेरी चेतावनी है, ये प्रिकॉशन आपको लेना है, बाकी आपकी मर्जी है। जो लोग नहीं मानते हैं कोई बात नहीं, आप चलाइए। और एक बात और, जिसके ग्रह स्ट्रांग हैं वो जितनी मर्जी ऊंची आवाज में सुन ले, आ जाएंगे, लेकिन उसको कुछ करेंगे नहीं। वो शमशान में जाके लेट जाए, उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन जिसके ग्रह कमजोर हैं या उस तरह के हैं, उसको दूर से जाते को पकड़ लेते हैं। बहाना चाहिए होता बस कोई ना कोई, उसने परफ्यूम लगा लिया, सेंट लगा लिया, ये कर लिया, उसके बाल मुझे बड़े अच्छे लगे, उसकी शक्ल मुझे बड़ी अच्छी लगी, ठीक है, कुछ भी बहाना बना के आ जाएंगे, पकड़ लेंगे आपको, घेर लेंगे। ठीक है, तो आप हेडफोन लगा के सुनिए, फिर वो कान में आपकी आवाज रहेगी, वो बाहर कोई और उसको सुन के अट्रैक्ट नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। आई कैन बी रॉन्ग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस एपिसोड को सुनेंगे और इससे लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे, दया करे, मेहर करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज,
धन्य सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। लाइट ऑफ। देखो देखो कौन हो भैया? दौरिया दौरिया हो? दौरा डालता हूँ, अच्छा, दौरा डालते हो इनको? इसको बेहोश करता हूँ। बेहोश करते हो? ऐसा काम क्यों करते हो भैया? इसने मेरे ऊपर धार क्यों मारी? अरे तो इनको क्यों खड़े पता? होकर क्यों मुता? खड़े होके पूछने में क्या परेशानी है? चलो आप नहीं तो पूछते। धार आगे गई ना, अच्छा, हमारे ऊपर पड़ गई। ऊपर पड़ गई? हमने इसको उठा के पटक दिया और दौरा डाल दिया। ओह। उस दिन से दौरा डालते हैं। अच्छा, पीछे आ जाओ भैया। आजा पीछे, आजा पीछे। अच्छा भाई, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? हाँ। नाम क्यों पूछते हो पकड़ के? अरे भाई, जानना चाहते हैं। तुम रपट लिखोगे क्या? नहीं, रपट नहीं लिखेंगे। हाँ थोड़ी जानकारी चाहिए थी, हम लोग बम्बई से आए हैं, हाँ, तो आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी। तो यार पकड़ क्यों लिया? अरे भाई, पकड़ेंगे तो आप बताएंगे नहीं, कुछ जानकारी नहीं देंगे। जानकारी नहीं दूंगा। हाँ। हाँ, अच्छा, आपका नाम क्या है? सीताराम। सीताराम। हाँ। कहाँ के रहने वाले हो? है? कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? हाँ। इससे क्या मतलब है तुम्हारा? अरे यार, मतलब है कि मालूम करना चाहते हैं कहाँ रहते थे पहले। ये नहीं बताऊंगा, मेरा गुरु रहता है। वहाँ गुरु रहता है? ये गुरु मुल्ला पकड़ लेगा, नहीं बताऊंगा। अच्छा, नहीं बताओगे? हाँ। चलो ठीक है, मत बताओ। लेकिन तुम इसके पीछे क्यों पड़ोगे? इधर धार मार। मेरे को छोड़ दो तो बता दूंगा। सजापुर रहता हूँ। कहाँ पे? सजापुर। सजापुर? हाँ। अच्छा ठीक है। तो ये इसके ऊपर धार मारी, इसने कहा, तुमने कहा कि इसने धार मारी, लेकिन इसको तो तुम दिखाई नहीं देते, हाँ। तो ये कैसे बेचारा बच सकता? हम तो वृक्ष के नीचे रहते थे ना। हाँ। तो इसने खड़े होकर क्यों पेशाब किया? अच्छा, तो मान लो अगर तुम कभी फिर वहाँ बैठे हो, हाँ। तो किसी को तुम्हें हटाना हो, और वहाँ अगर कोई पेशाब करना चाहता हो, उसको जोर से पेशाब आया है, हाँ। तो तुमको कैसे हटाए? वो कह दे भाई, अगर कोई सामने हो तो हट जाए। अच्छा, तो आप हट जाएंगे? हाँ। अच्छा, तो मतलब इसने कहा नहीं? हम उधर को भी मुंह करके बैठे थे। हाँ। इनने पीछे से धार मार दी। अच्छा, पीछे से धार मार दी? हाँ। अच्छा, अगर अच्छा। चलो बैठ के फिर तो वहीं गिरती। हाँ। इनने तो खड़े होके मार दी। अच्छा, तो उसी की सजा दे रहे हो इसको? हाँ। अच्छा, ये बताओ कि ये भगवान और खुदा में कोई फर्क है? भगवान खुदा में? हाँ। है? नहीं तो कोई फर्क नहीं है? कोई नहीं। अच्छा, और नर्क और स्वर्ग के बारे में क्या जानते हो? नरक के बारे में? हाँ। वो तो उसने बनाया है, अल्लाह ने, भगवान ने। अच्छा, तो नर्क में कौन जाता है? नरक में पापी। अच्छा, और स्वर्ग में? अच्छे। अच्छा, अच्छे कौन होते हैं? जो अच्छा काम करे। जैसे के? है? जैसे के? जैसे के हाँ। उसकी इबादत करे, हम्म। है, खूब इबादत करे उसके नाम से। अच्छा। झूठ ना बोले, मकरो फरेब ना करे, दगा ना करे, 420 ना करे, झूठ ना बोले। अच्छा, बस। और पापी कौन होता है? पापी वो होता है जो इधर उधर गड़बड़ करता है। जैसे के? कोठे में जाता है, हाँ। है? हाँ। इधर उधर को तकता है, हाँ। है? इधर उधर को देखता है, हाँ। है? हाँ। झूठ बोलता है, है? यही सब बुरे काम है। हाँ, तो वो पापी है, पापी है, उसे नर्क मिलेगा। मिलेगा। तो तुमने क्या पाप किया था? है? तुमने? हमने क्या पाप किया? हाँ। अब हमने क्या सुना है तुमको? नहीं यार, बता दो, है? बता दो। क्या सुना है? नहीं, बताओ क्या पाप किया था? है? क्या पाप किया था? शर्म आ रही है क्या? हाँ। नहीं यार, बता दो, कोई बात नहीं। अब पकड़े गए तो बता ही दो ना, बता ही हम दो। लड़कियों को बरगलाते थे बरगलाते थे? और ले जाते थे अंधेरे में। हाँ। बस। वहाँ क्या करते थे? बस सोच लो। नहीं यार, है? फिर भी बताओ। बात क्यों रहे हो? कौन पादरा? है? कौन पादरा? ये पादरा है, नीचे बैठा है। अरे क्यों भाई, पादे मत। अरे क्यों पादरा है? पहले तुम्हारे ऊपर धार मार दी, अरे पादरा। अबे बड़ी गलत बात है भाई। अरे एक शेर याद आ रहा है। आज शेर सुनाइए, है? इरशाद। खबर आई है लंदन से ये थाने में, बड़ी लंबी सजा होगी अगर पादा पखाने में। भाई वाह, सुभान अल्लाह। ये मौलाना चिरकी का तो नहीं है?
मौलाना चिल्की का तो नहीं है? किसी का हो, हाँ, आपका नहीं है? मेरा नहीं है। अच्छा, आपने कहाँ से सुना ये? हैं? आपने कहाँ सुना? ऐसे ही बना लिया। ऐसे ही बना लिया? अभी अभी बनाया? अच्छा, तो आप तो शायर भी हैं? अरे शायर कहाँ है यार, हाँ। कभी कभी हो जाती, मौज उड़ाती है, अच्छा अच्छा, मौज उड़ाते हैं। मगर अब इसमें फंस गए हाँ। तो बस नानी याद आती है। अच्छा, नानी याद आती है? बुरे काम की, बुरे काम का बुरा नतीजा। अच्छा। फिर बात रहा है। लाइट चलिए पिलाई। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।